ধরেন কোরআনে একটা বিধান নাই, সেটার বিপরীতে আপনি যদি 100টা সহিহ হাদিসও আনেন তার কোনো মূল্য নেই। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে নাই এমন বিধান যদি আপনি 100 বারও, মানে এমন কোন শর্ত যদি আপনি 100 বারও আরোপ করেন, সেই শর্তের কোনো মূল্য নেই। কারণ আল্লাহর বিধানের বাইরে আমি আর কোন নামে আর কোন যেই সংজ্ঞাই আপনি বানান সেটাকে আমি মানে ধর্মের বিধান হিসাবে মানতে পারি না। আল্লাহর বিধানের বাইরে আর কোনো কিছু আপনাকে আমাকে কোরআন দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। আপনি যদি বলেন হ্যাঁ এটা কোরআনে নাই, কিভাবে করবেন? কোরআনে না থাকলে আমি করবো না। আপনাকে কোরআন থেকে আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে এটা কোরআনে আছে। হ্যাঁ, কোরআন গবেষণা করে আপনাকে এটা প্রুভ করতে হবে, বের করতে হবে। তো কোরআন সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ এবং কোরআন একমাত্র বিধান। কোরআন বহির্ভূত কোনো কিছুকে। नंबर 2, कुरान में सब कुछ है, ये एतराज शुबा है। मुनकिरीन हदीस का दूसरा शुबा और गलत फहमी ये है कि कुरान में जुमलतन व तफसीला हर बात मज़कूर है। तो जब कुरान में सब कुछ है तो हदीस की जरूरत क्या है? सवाल लाजमी तौर पे पैदा होता है। उनका दावा यह है कि कुरान में सब कुछ है, तो जब कुरान में सब कुछ है तो कुरान के सिवा किसी और चीज की जरूरत है नहीं। बोला भला आदमी कहेगा हाँ क्यों, आयत है कुरान में। कुरान करीम की क्या आयत पेश की जाती है इसके लिए? अल्लाह ताला फरमाता है मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, हमने किताब में किसी भी चीज को छोड़ा नहीं है। यानी हर चीज किताब में क्या की, हमने लिख रखी है, बयान कर दी है। यहां पर लिखने का और बयान करने का कोई जिक्र नहीं है। मा फर्रतना, हमने छोड़ा नहीं है कुछ भी। मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, हमने किताब में कोई चीज छोड़ी नहीं है, ओमिट नहीं की है। ये सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 38। लेकिन इस आयत को अगर पूरा पढ़ा जाए तो मुनकिरीन हदीस के लिए मुसीबत पैदा हो जाती है। कैसे? पूरी आयत पढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, जो भी जानदार जमीन पर है या जमीन में, वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही, या कोई परिंदा ही हो जो अपने परों से आसमान में फजा में उड़ता हो, इल्ला उममुन अमसालुकुम, तो ऐसे सभी के सभी तुम्हारी ही तरह इनके गुरोह, इनकी उम्मतें हैं, इनकी जमातें हैं। परिंदे हैं, गौल के गौल होते हैं, चौपाए हैं, रेवड़ के रेवड़ होते हैं। तो जैसे तुम्हारी कम्युनिटी है, तुम्हारा माशरा है, वैसे ही इनके भी माशरे उम्मतें होती हैं, इनके भी ग्रुप होते हैं, इनकी भी सोसाइटी होती है। मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, हमने किताब में कोई चीज छोड़ी नहीं है। तो यहां पर किसका जिक्र हो रहा है? जानदारों का और परिंदों का। अल्लाह ताला फरमाता है हमने किताब में कोई चीज छोड़ी नहीं है। अगर मुफस्सिरीन के अक़वाल आप इसमें देखो तो यहां इससे मुराद क्या है? इससे मुराद लौह महफूज है कि कोई चीज कायनात की, चाहे इंसान, जानदार, चौपाए, समंदर की मछलियां, हवा में उड़ने वाले परिंदे, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका अल्लाह ताला ने तज़किरा लौह महफूज में न किया हो। वरना अगर इससे ये मानते हो, अगर इससे ये मतलब लिया जाए कि नहीं इससे मुराद लौह महफूज नहीं कुरान है, तो एक मुसीबत ये पैदा हो जाती है कि फिर क्या कुरान में सारे जानवरों का और सारे परिंदों का जिक्र है? तोते का जिक्र कुरान में कहां है? कुरान में नहीं है। उड़ने वाला परिंदा है, इसका जिक्र कहां है? और बहुत सारे परिंदे ऐसे हैं जिनका कुरान में जिक्र नहीं है। बहुत सारे परिंदे ऐसे हैं जिनका जिक्र, चील का जिक्र है नहीं है। कितने सारे परिंदे ऐसे हैं जिनका कुरान में जिक्र नहीं है। इसी तरह से आप देखें उल्लू का भी जिक्र कहां है? आपको मिला कभी? उल्लू का जिक्र कुरान में है। कई परिंदे ऐसे हैं जिनका जिक्र कुरान में नहीं है। अगर इससे मुराद आप कुरान लेते हो तो आप बताइए, पूरी आयत ही बता रही है कि हर उड़ने वाला परिंदा उसका जिक्र है, तो नहीं है। दूसरा, जितने जानदार हैं, दाब्बा, चौपाए, जानवर, जमीन पर चलने वाले जानदार, इनको दाब्बा कहते हैं, सबका जिक्र है। तो गिनती के जानवर है जिनका जिक्र है। भैंस का जिक्र कुरान में कहां है? भैंस का है जिक्र कुरान में? नहीं है। शेर का जिक्र आपको मिला कभी कुरान में? नहीं है। तो गलत फहमी यह है कि ये आयत कुरान से मुतालिक है,
आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, उसके पस मंजर से निकाल के अगर माना लिए जाए तो मजीद कुरान में ही शक आदमी को पैदा हो। कुरान इंसान को ये सिखाने के लिए नहीं आया कि कायनात में क्या क्या है, कितने किस्म के जानवर हैं, कितने किस्म के परिंदे हैं, कुरान ये सिखाने आया नहीं। कुरान में हलाल और हराम, ईमान और कुफ्र, यकीन और शक, इस तरह की इंसानी जिंदगी के जो अहवाल हैं, जो आमाल इंसान पर हैं, अल्लाह की तरफ से जो फराइज हैं कि अल्लाह की इबादत के लिए इंसान को पैदा किया तो वो कैसे करे, ये सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान भेजा है। कायनात की तफसील बताने के लिए नहीं भेजा। कीड़ों मकोड़ों का चूट, बहुत सारे जानदारों का जिक्र नहीं है कुरान के अंदर। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में लौह महफूज का जिक्र किया है कुरान करीम, इसलिए जिस आयत से दलील पकड़ी वही गलत हो गई, यानी उससे इस्तेदलाल ही गलत हो गया। आयत अपनी जगह दुरुस्त है लेकिन उसका फहम क्या है, गलत है। तो ये आयत कुरान के बारे में नहीं, तो आपका इस्तेदलाल, हम कहेंगे आपका इस्तेदलाल सही नहीं है। ये आयत कुरान के बारे में नहीं बल्कि लौह महफूज के बारे में है। कुरान में अगर आप कहते हो कि सारे जानदारों का जिक्र परिंदों का है, दो आप नाम बता दें, शेर का नाम बता दो, शेर का जिक्र है, और तोते का बता दो, है नहीं है, तो फिर आयत का क्या मतलब है। तो एक तो ये एतराज हमारी तरफ से जवाब में होगा। नंबर दो, वो कहेंगे ठीक है ये आयत कुरान के बारे में नहीं, अब दूसरी आयत कुरान के बारे में हम पेश कर रहे हैं। क्या आयत है, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। ये सूरह अन-नहल की आयत नंबर 89 है, 59। और हमने ए नबी आप पर किताब नाजिल की जो हर चीज की वजाहत कर देती है, हर चीज के लिए तिबियान है। तिबियान बयान करने वाली, क्लैरिफिकेशन देने वाली। लिकुल्ली शै, हर चीज के लिए। तो कहें देखो ये तो आयत हुई, पिछली आयत नहीं तो कम से कम ये तो आयत कुरान के बारे में है कि नबी पर लौह महफूज नाजिल नहीं हुआ, नबी पर क्या नाजिल हुआ, कुरान नाजिल हुआ है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल हुई वो हर चीज को बयान करने वाली है। हम कहते हैं सही है, लेकिन कुरान में बाज़ चीजों का बयान मुजमल तौर पर है और बाज़ चीजों का बयान तफसीली तौर पर है। कुरान में अल्लाह ताला ने हर चीज को डिटेल में बयान किया है नहीं। अगर आपसे कोई पूछे कुरान में सब है क्या, अब आप सोचेंगे अगर नहीं बोलते तो भी फंसे, हाँ बोलते तो भी फंसे, क्या बोले। आपको जवाब देना है कुरान में इजमालन सब कुछ है, तफसीलन सब कुछ नहीं है। यानी कुरान में शॉर्ट में सब है, डिटेल में सब नहीं है। क्यों? शॉर्ट में अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया सब जो जरूरत थी, और डिटेल में अल्लाह ताला ने नबी के जिम्मे रखा जिन चीजों की डिटेल की जरूरत थी अल्लाह ने उतना नबी को बताया, जिनकी जरूरत नहीं थी नहीं बताया। मसलन अल्लाह ताला ने इतना बता दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया और जन्नत में शैतान ने उनको भड़काया और फल खाने पे मजबूर किया, फल खाए तो लिबास उतर गए, अल्लाह से तौबा की, अल्लाह ताला ने तौबा कबूल की और उसके बाद दुनिया में डाल दिया, है ना। इजमालन है, इतने की जरूरत है। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में डाला गया तो जन्नत में जो उनका लिबास था वो कौन से कपड़े का था, कॉटन का था, रेशम का था, काय का था। और शैतान ने जब उनको भड़काया तो कहां से खड़े होकर भड़काया, बाहर से, गेट के बाहर से, अंदर जाके सांप की शक्ल में, शैतान की शक्ल में, इंसान की शक्ल में, कौन सी शक्ल में नहीं बताया। फल खाए, पेड़ के करीब मत जाओ, कौन सा पेड़ था वो, आम का पेड़ था, केले का पेड़ था, नारियल का पेड़ था, कौन सा पेड़ था, खाए कौन सा फल खाए, छिलके वाला बगैर, कौन सा फल था। तो इस तरह की तफसील जिसकी हाजत नहीं थी, है नहीं। आप पूछो ठीक है, आप बताते हो ना कुरान में सब कुछ है, ठीक है हमको बताओ आदम अलैहिस्सलाम को जो पेड़ दिया गया था, जिसका फल मना किया गया था, कौन सा पेड़ था, क्योंकि नहीं है। अब कुरान में आप तो बोल रहे सब चीजें, तो कहेगा नहीं है, उसकी जरूरत नहीं थी। हमने कहा हम भी ये तो कहते हैं कुरान में इजमालन जो जरूरत थी सब है, डिटेल कुरान में है नहीं है। तो कहेगा नहीं, वाकयात की तफसील की जरूरत नहीं है। शरिया अहकाम जिस पर ईमान लाना है, जिस पर अमल करना है, उसकी तफसील कुरान में है। अगर ऐसा दावा कोई करता है तो आपने दूसरी आयत उसके सामने पेश करनी है।
कौन सी आयत है वो? कुरान करीम में सूरह निसा आयत नंबर 164 में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या फरमाता है? वरुसुलन कद कससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल, रसूल अल्लाह ने भेजे, कद कससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल, आपसे पहले अल्लाह ताला ने जो रसूल भेजे हमने आपसे, आपके सामने आपको उनका जिक्र किया है, उनका वाकया बताया है। आपसे पहले जो रसूल गुजरे उनमें से बाज का किस्सा, बाज का तज़किरा, बाज के बारे में हमने आपको बताया है। वरुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैक, और बाज रसूल ऐसे भी हैं जिनका किस्सा तज़किरा हमने आपसे नहीं किया। मालूम हुआ रसूलों पे तो ईमान लाना है ना। तो आप पूछे ठीक है कुरान में सब है? हाँ, कुरान में सारे रसूलों पे ईमान लाने का हुक्म है। हाँ, कुरान में है ना, सारे रसूलों पर ईमान लाना जरूरी है। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिही। अल्लाह ने सारे रसूलों पर ईमान लाने के लिए कहा, एक को मान के एक को नहीं मानते, ऐसा कहा अल्लाह ने? नहीं। ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिही, हम रसूलों में तफरीक नहीं करते हैं। तफरीक नहीं करते का क्या मतलब? हम बाज रसूलों पर ईमान लाएं और बाज रसूलों पर ईमान न लाएं, ऐसा नहीं करते। हम अल्लाह ने जितने रसूलों को भेजा सब पर ईमान लाते हैं। तो कितने रसूलों पर ईमान लाना है? 786। कितने? सारे रसूलों पर। अब बताइए, जब सारे रसूलों पर ईमान लाना है तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? सारे रसूलों का तज़किरा हमने नहीं किया, बाज का किया और बाज का नहीं किया। तो अब उन पे ईमान लाना है कैसे? इजमालन, कि हम यूं कहें हम सारे रसूलों को मानते हैं, चाहे उनके नाम जाने या उनके नाम न जाने। तो मालूम हुआ कुरान में इजमाल है, तफसील नहीं है। और अल्लाह ताला ने सारी बातें कुरान में जिक्र की नहीं, ये एक ही आयत काफी है, सारे रसूलों का जिक्र नहीं किया। अगरचा सारे रसूलों पर ईमान लाना है, लेकिन सारे रसूलों के नाम जिक्र किए नहीं किए। तो हमारी बात सही साबित हुई और आपकी बात, आपकी मतलब मुनकिरीन हदीस, उनकी बात गलत साबित हुई कि कुरान में डिटेल में सब कुछ है। नहीं है, नहीं है कुरान में। न दुनिया की बातें डिटेल में सब कुछ हैं, न दीन की बातें डिटेल में सब कुछ है। हाँ, अल्लाह ने डिटेल की जिम्मेदारी किस पर डाली? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां पर एक बचा कुछा जो आदमी बांधने के बाद हाथ पांव मारता है, एक एतराज ये हो सकता है, क्या ठीक है फिर हदीस में बताओ सारे रसूलों के नाम। हम कहेंगे भाई अल्लाह ने जितने की जरूरत थी हमको बता दिया, रसूल को भी उतना बताया जितना हमारे लिए जरूरत थी, नहीं बताया। इसलिए रसूल को भी नहीं बताया कि आदम अलैहिस्सलाम का वो पेड़ कौन सा था, रसूल को भी नहीं बताया। तो जो अल्लाह ने बताना चाहा कुरान में बताया, जो अल्लाह ने बताना चाहा नबी को बताया, बस जिसकी जरूरत नहीं थी हमको बताया नहीं। जब अल्लाह ने नहीं बताया प्रॉब्लम क्या है? जिसके ईमान लाने का मुकल्लफ हमको नहीं किया गया, अल्लाह ताला ने उसके बारे में तफसील बताई भी नहीं, जरूरत नहीं है। अल्लाह को मालूम है क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए। तो दूसरा एतराज ये गलत है कि कुरान में सब कुछ है इसलिए हदीस की जरूरत नहीं। कुरान में मैंने दो बातें बतलाई कि अव्वलन तो कुरान में दुनिया के बारे में लौह महफूज का जिक्र है, और अगर उससे कुरान मुराद लेते हैं तो दुनिया की सारी बातें उसमें हैं नहीं है। कंप्यूटर का जिक्र है कुरान में नहीं, वो तो बाद में आया ना, सब में बात का भी आता। कुरान में क़यामत है ना, तो फिर कंप्यूटर क्यों नहीं है? कंप्यूटर कुरान से क़यामत से पहले। तो जवाब करो सब कुरान में है, तो बताइए आपका नाम किधर है? मेरा नाम भी नहीं। तो सब बोलना गलत है। वो कहेगा सब का मतलब होता है जितने की जरूरत थी। हम कहे बस वही मतलब है। सबका मतलब थोड़ा जब आप ले सकते हो तो हम सबका मतलब थोड़ा क्यों नहीं ले सकते? सबका मतलब सब बोल के आप थोड़ा लेते हो, सबका मतलब जो जरूरत का था। तो हम कहें कि हाँ कुरान में सब है लेकिन इजमालन है, डिटेल में नहीं है, तो हम भी थोड़ा मतलब लिए उससे। और हदीस में उसकी तफसीर है, जैसे कि पिछली आयत मैंने बयान की थी, इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना के बाद अल्लाह ने क्या फरमाया?
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، ہم پر اس کی وضاحت کی ذمہ داری ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔